ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जुलाई 1996 का अव्यक्त संदेश, जिसका टाइटल है एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभव से सेवाओं का विस्तार। हृदय पुष्पा दादी के निमित्त भोग का दिव्य संदेश है। आज जब दादी हृदय पुष्पा के प्रति विशेष भोग लेकर वतन में पहुंची तो क्या देखा कि दादी हृदय पुष्पा बाबा के साथ बैठी कुछ बातचीत कर रही थी। मैं भी जब सामने जाकर पहुंची तो दोनों अर्थात बाबा और दादी ने मुझे देखा और बाबा बोले, देखो बच्ची, आपके लिए मधुबन से ये बच्ची ब्रह्मा भोजन लेकर आई है। तो दादी ने देखा और मुस्कुराई। मैं भी जाकर दोनों के पास बैठ गई। मैंने कहा, मधुबन से सभी दादियों ने, सभी भाई बहनों ने आपको बहुत बहुत याद प्यार दिया है और ब्रह्मा भोजन भेजा है। तो दादी हृदय पुष्पा मुस्कुराई और कहा, दादी ठीक है? हमने कहा, हाँ दादी तो बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? तो कहा, मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ। मैंने कहा, दादी अब बहुत जल्दी आ गई। ऐसा लगा नहीं था दादी जाएगी। तो गुलजार दादी दादी से चिट चैट कर रही है, हृदय पुष्पा दादी से, कि आप तो बहुत जल्दी आ गई वतन में। तो बोली, मैं तो तैयार बैठी थी कि जब बाबा बुलाए तब आ जाऊं। मेरी यह दिल थी कि मैं एक बार बड़ी दादी से जरूर मिलूं। तो दादी मेरे से मिलने आई, सब लेन देन की। फिर तो मैं तैयार बैठी थी, बाबा के बुलाने का ही इंतजार कर रही थी। बड़ी दादी का अर्थात प्रकाशमणि दादी का विशेष ये पुरुषार्थ था, कहो प्यार था, सबसे कहो कि दादी सबको खुश करती थी। फिर मैंने कहा, अभी आप बाबा से क्या बातें कर रही थी? तो मुस्कुराने लगी। कहा, बाबा से पूछो। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, इनसे पूछो। तो फिर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, दादी क्या प्राइवेट बात कर रही थी? बोली, हाँ प्राइवेट बात है, बाबा से ही पूछो। तो बाबा ने कहा, बच्ची कहती है, बाबा अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जैसे आप ऊपर बैठकर सेवा करते हो ऐसे मैं भी यहाँ से सेवा करूंगी। यही विशेष मेरे से मीठी मीठी चिट चैट कर रही थी कि हमें अभी यहाँ ही रहकर सेवा करनी है, वतन में रहकर। और बाबा कहते हैं, बच्ची तुम तो आदि रत्न हो, तुमको तो एडवांस पार्टी में जाकर बहुत बड़ी सेवा करनी है। बाबा तो आपका साथी है ही, बाबा ऊपर से सेवा करेंगे, बाकी आपको अभी नीचे जाकर सेवा करनी है। बाबा तो अभी तन ले नहीं सकते, तो कह नहीं, हाँ तो कह रही है कि मैं क्यों तन लूं? ब्रह्मा बाबा ऊपर से सेवा कर रहे हैं ना वतन से। तो हृदय पुष्पा दादी भी बाबा से बोलती है, बाबा तो फिर मैं क्यों तन लूं? बाबा को कहते हैं, आपको एडवांस पार्टी में सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी तो तुम्हारा सब हिसाब किताब चुकता हो गया, बाकी तुम्हें अभी सिर्फ निमित्त नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। कितनी बड़ी बात है ना। दादियों के हिसाब किताब चुकते हो गए, परंतु नई दुनिया में स्थापना के लिए बाप दादियां एडवांस पार्टी में गई है। तो बोलो, तो फिर बाबा दादी से पूछते, फिर तो करेगी ना। तो दादी बोली, बाबा छोटा बच्चा क्या सेवा करेगा? बाबा ने कहा, छोटे बच्चे तो बहुत सेवा करते हैं। आप आंख खोलेंगी, मुस्कुराएंगी तो लोगों को साक्षात्कार होगा। फिर हमने कहा, दादी आपको तो बाबा बहुत बड़ी सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो दादी बोली, अच्छा जैसे बाबा कहे उसमें ही मैं राजी हूँ। तो बाबा ने कहा ना कि आपको दादी को कहा, हृदय पुष्पा दादी को, कि आपको बाबा वापस जन्म इसलिए लेने लगा रहे क्योंकि आपको बहुत बड़ी सेवा करनी है। तब दादी अग्री हुई। बाबा ने कहा, ये बच्ची बहुत भोली है, इस बच्ची को शुरू से ही सिवाय बाबा के कुछ नहीं रहा, बाबा बाबा ही था। इसने अपने जीवन में शिव बाबा को ही प्रत्यक्ष किया। देखो कितना बड़ा शिवलिंग बनाया,
दूर से जो देखेगा उसे शिव बाबा ही दिखाई देगा। जैसे बच्ची ने शिव बाबा को अपने अंदर रखा, ऐसे यादगार भी शिव बाबा का बनाकर आई। ये बहुत सयानी बच्ची है जो केवल बाबा का ही यादगार नहीं बनाया, इसने तो बाप दादा और अपनी सखियों का भी यादगार बना दिया। यह है बाप से प्रीत, दादा से प्रीत और परिवार से प्रीत। इसी की निशानी राजयोग भवन में बनाकर आई है। यह है राजयोगी राजऋषि आत्मा। इसने एक बाबा दूसरा न कोई ये सबूत दिया, जो आज इतनी सरलता सहजता से कर्नाटक जोन में सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे कितने बच्चे ज्ञान में आ गए। इनकी ही शुभ भावना शुभकामना से इतनी सेवा की वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। तो ये सुनते हुए बोली कि बाबा, मैंने थोड़ी कुछ किया है, ये तो आपने कराया है। तो बाबा बोले, ऐसे ही अभी भी सेवा पर भेज रहा हूं। तो फिर बोली, बाबा अभी योग भवन कौन संभालेगा? तो बाबा ने कहा, अच्छा आप ही बताओ किसको भेजे। तो बोली, बाबा आप ही बताओ कि योग भवन किसको संभालने के लिए देंगे। बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा फिर बताएंगे। ऐसे बहुत हर्षित मुख होकर आपस में चिट-चैट चल रही थी। कितना बाबा से दादियों का प्यार ना, कि अंत में भी दादी के दिल में, हर एक दादी के अंतःकरण में बाबा 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 ही समाया हुआ होता था। जाने के बाद भी सेवा का उमंग उत्साह, जाने के बाद भी अभी मुझे क्या यहाँ पे से बाबा, वतन से आपके साथ सेवा करनी है। कितना दादियों का बाबा से प्यार है ना, इसलिए तो बाबा भी दादियों पर बलिहार जाता है। तो हम भी बाबा की बलिहारी चाहते हैं, तो हमें भी तो बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है ना। इसलिए एक सिंधी में कहावत है, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मिठड़ो घूर तो घुरई। हम बाबा से जितना दिल व जान प्यार व सिक से हम बाबा के प्रति वफादार रहते, ईमानदार रहते, हमारी जितनी बाबा से प्रीत रहती, बाबा रिटर्न में उतनी प्रीत हमें भेजता ही भेजता है। सिर्फ हमें एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। फिर बाबा ने कहा, देखो मधुबन से ब्रह्मा भोजन आया है। हमने कहा खास दादी ने याद प्यार दिया है और भोग भेजा है। तो कहने लगी, दादी ने भेजा है। फिर बाबा ने उसे बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए गिट्टी खिलाई, जल पिलाया। तो दादी जैसे प्यार में खो गई और कहा, सभी को हमारी बहुत बहुत याद देना। फिर बाबा दृष्टि देने लगे और दादी एकदम सूक्ष्म होते, दूर दूर जैसे लाइट में बिंदु स्वरूप होते समाती गई। फिर बाबा ने हमें भी बहुत साइलेंस की दृष्टि देते हुए नीचे भेज दिया। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मुरली के लिए, दोनों अलग लिंक में। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।